तो अभी 15वें श्लोक से हम चालू करते हैं। तो 15वां श्लोक क्या है? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थ क्या होता है? ज्ञान यज्ञेन मतलब ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, चाप्यन्ते है ना, अन्य लोग है ना भगवान की यजंतो है ना यज्ञ करते हैं, है ना? ज्ञान, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजंतो माम उपासते, भगवान की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? एकत्वेन पृथक्त्वेन, है? उनके अद्वय रूप में मतलब एकत्वेन, है? पृथक्त्वेन मतलब विविध रूपों में, द्वैत रूपों में भी करते हैं। बहुधा विश्वतोमुखम, तथा विश्व रूप में करते हैं। तो ये लोग कैसे भगवान को पूज रहे हैं? जो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा कर रहे हैं। कैसे? ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, है ना? और ये कैसे? एकत्वेन भी करते हैं, है ना? भगवान की पूजा। फिर क्या करते हैं? पृथक्त्वेन, एकत्वेन भी करते हैं, पृथक्त्वेन भी करते हैं, और विश्वतो मुखम, है। तो इस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। तो एकत्वेन मतलब क्या है? तो अद्वय रूप में मतलब वो भगवान को और खुद को एक ही समझते हैं। एकांत में। तो हमने देखा कि भगवान को भी ये लोग सामान्य व्यक्ति ही समझते हैं, है ना? ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवान की ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को पूजा करते हैं। तो इनके बारे में भगवान ने पहले ही बताया है। हमने देखा जो मायावादी लोग है ना? तो वो ये इस प्रकार के लोग हैं जो भगवान की हाँ, एक समझ के पूजा करते हैं। और एक इसका है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की पूजा करते हैं। तो इनके बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया है। अभी वो बोल रहे कि विविध रूपों में, है ना, मतलब पृथक्त्वेन, है। तो पृथक्त्वेन मतलब क्या है? कि ये जो देवी देवताओं के रूप में जो पूजा करते हैं, है ना, ये पृथक्त्वेन का अर्थ क्या है? कि जो देवी देवताओं के पूजक है ना? तो इनके बारे में भगवान ये 20वें श्लोक से बताते हैं। पृथक्त्वेन जो है 20वें श्लोक से आगे बताएंगे। ठीक है, ये एकत्वेन के वाले में कहाँ बता दिया? 11वें श्लोक में ही बता दिया भगवान, है ना। इनका पृथक्त्वेन के बारे में 20वें श्लोक में बताएंगे। फिर अभी ये बहुधा विश्वतो मुखम मतलब ये विश्व रूप के माध्यम से, है ना, विश्व रूप के विश्व रूप में करते हैं। भगवान की अप्रत्यक्ष रूप, कृष्ण के रूप में नहीं करते, है ना। तो विश्व रूप की पूजा करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप बताया, है ना। और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही कर रहे, है ना। तो इसलिए उसको पृथक्त्वेन बताया। और ये मायावादी लोगों का जो है वो क्या है? एकत्वेन, है ना। तो ये बहुधा का जो है, ये अभी ये अगले श्लोक से 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक बताते हैं भगवान, है ना। 20वें श्लोक में क्या बता रहे? देवी देवताओं के पूजकों के बारे में, पृथक्त्वेन। और एकत्वेन का पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि कैसे ये तीन प्रकार के जो लोग हैं उनकी क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया सबको? तो आज कौन पढ़ने वाला है वैकुंठ सेवक प्रभु, जो अभी तक पढ़ा नहीं? अरुण महतो प्रभु पढ़ सकते हैं। हरे अरुण कृष्ण। प्रभु। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ हाँ, पढ़ी। अरुण प्रभु पढ़ी। ये अरुण अरुण। अरुण प्रभु रेंज में है?
अनम्यूट कीजिए प्रभु जी आप खुद को। बाहर है लग रहा है। दूसरा बताइए प्रभु जी, आगे वाले। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। नहीं, वो हम लाइन से बता रहे हैं। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ ओके, तो विश्वम्भर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ कृष्ण का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। नंबर एक, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसे भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्वेशवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरे कोट के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोट में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो देखिए अभी तात्पर्य में प्रभुपाद हमको कैसे समझा रहे हैं। तो ये जो श्लोक है जो भगवान ने बोला है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पिछले श्लोकों का सारांश है। तो कैसे है सारांश हम देखते। तो अभी पहले भगवान ने अभी तक क्या क्या बताया, 13वें 14वें में क्या बताया, उन्होंने भक्तों के बारे में बताया। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते। हमने देखा कि 13वें और 14वें में कैसे भक्तों के लिए भगवान ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, महात्मा, है ना। तो उनको महात्मा बोला जाता है। फिर आगे देखिए, तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते। तो ये तो भक्तों को बताया कि जो कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, है ना, वो कौन है, महात्मा है ना। तो ये महात्मा है। तो लेकिन जो लोग महात्मा नहीं बन पाते, है ना, तो वो कौन है। तो उन लोगों के बारे में भगवान बता रहे, है ना। तो वो लोग कौन है, लेकिन भगवान को उनके बारे में भी भगवान ने थोड़ा सा पहले बताया है ना, 7वें अध्याय में। वो क्या है, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, है ना। तो ये लोग भी महात्मा नहीं है, ये भी क्या है, हमने देखा था, ये क्या है, मिश्र भक्त है ना। ये लोग भी भक्त है लेकिन उतने शुद्ध भक्त नहीं कि भगवान के सिवा अन्य को पूजा ही नहीं करते, है ना। लेकिन ये क्या है कि भगवान भी के भी करते हैं और अन्यों के भी करते हैं, अर्थो जिज्ञासु, हमने देखा था उस समय। हाँ, तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, है। तो अभी इनको छोड़ के, है ना, भक्तों को, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनको छोड़ के फिर कौन है ना, जो पूजा करते हैं। तो अभी भगवान ने इस श्लोक में उनके बारे में बताया। तो ये तीन कोटि के, मतलब तीन प्रकार के लोग है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनसे भिन्न है, और ये भिन्न वाले तीन प्रकार के हैं, है ना। तो क्यों, कौन से है तीन प्रकार जो भगवान ने बोले ऊपर, है ना। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि पहला कौन सा है, एकत्व न, दूसरा कौन सा है,
पृथक्त्वेन। हाँ, और तीसरा बहुधा। बहुधा विश्वतो मुखम, है ना। तो ये तीन प्रकार है। तो एकत्वेन में क्या करते हैं, वो एक मानते हैं, किसको, परमेश्वर और अपने को एक मानते हैं। परमेश्वर को भी क्या, हम सामान्य व्यक्ति है ना, तो परमेश्वर भी सामान्य व्यक्ति है, भगवान भी सामान्य व्यक्ति है ना, उनका शरीर भी सामान्य है। कल इनके बारे में हमने चर्चा की, है ना। वो कौन होते हैं एकत्वेन मानने वाले? अद्वैत। अद्वैत हाँ नाम। हाँ, अद्वैत है ना। लेकिन उनका कल हमने एक नाम देखा था, मायावादी लोग, बराबर, निर्विशेषवादी, मायावादी, अद्वैत वाले। ठीक है। तो अभी दूसरे प्रकार की जो है वो क्या है, पृथक्त्वेन। तो भगवान की किसी भी मनोकल्पित रूप, मतलब जो देवी देवता जो है ना, उसी को भगवान का रूप मान के ये लोग उनकी पूजा करते हैं, है ना। मनोकल्पित रूप या देवी देवताओं की पूजक, ये दूसरा रूप, उनका नाम क्या है, पृथक्त्वेन, है ना। और बहुधा विश्वतो मुखम, मतलब क्या है कि विश्व रूप की पूजा करने वाले, है ना। तो ये विश्व रूप ही भगवान है ना, ये समझ के उनकी पूजा करने वाले लोगों को इस प्रकार से बोल रहे। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के लोग है ना। तो ये तीनों में सबसे नीचे वाले कौन से हैं, जो खुद को भगवान मानते हैं, एकत्वेन वाले, अद्वैतवादी, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये लोग खुद को ही परमेश्वर मानते हैं और इसी मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप कर लेते हैं, खुद की ही पूजा करते हैं, खुद को ही वो लोग भगवान समझते हैं। ये भी एक प्रकार की पूजा है, प्रभुपाद बोल रहे, ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है, लेकिन वो क्या है, सबसे अधम है ना? ऊपर वाली श्रेणी की नहीं है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। तो कौन सा भाव प्रधान रहता है कि हम एक पदार्थ नहीं है। तो ये वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, हम तो पदार्थों से, हम तो रसायनों से ही बने हैं, है ना, इस प्रकार से ये लोग बोलते रहते हैं। लेकिन कम से कम ये लोग जो पूजा कर रहे हैं, मायावादी लोग, ये इतना तो समझते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम क्या है, पदार्थ नहीं है, लेकिन हम क्या है, आ, आत्मा है ना। इस प्रकार से तो इनकी भावना है। तो इसमें कौन आते हैं, निर्विशेषवादी, है ना। इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं पृथक्त्वेन वाले, वो क्या है, मनोकल्पित रूप में, मतलब अपनी कल्पना से, है ना, देवी देवताओं के वो उपासक है, इस प्रकार से प्रभुपाद ने बोला है। फिर तीसरे प्रकार के लोग कौन से हैं, ये ब्रह्मांड को ही, मतलब ये जो निसर्ग है, ब्रह्मांड है ना, भौतिक जगत है, उसी को ही ये लोग क्या करते हैं, भगवान समझ के उनकी पूजा कर लेते हैं, है ना। तो यही प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य से हमको समझाया है। ठीक है। तो अभी आचार्यों से देखते हैं कि कुछ अलग बोला है क्या उन्होंने, कि ठीक है। तो अभी कौन से व्यक्ति के 16वें श्लोक से कौन से व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं भगवान, मैंने बताया आपको। कौन से व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं? बहुधा बहुधा प्रभु जी, बहुधा हाँ, बहुधा विश्वतो मुखम, है ना। तो जो भगवान के
विश्वरूप के द्वारा पूजा करते हैं, विश्वरूप के रूप में पूजा करते हैं, उनके बारे में भी 16वें श्लोक से बताने वाले। ये विश्वरूप के उपासक है। तो क्या बोलते हैं विश्वरूप के उपासक, हम देखेंगे। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही, तो ये विश्वरूप के जो उपासक है वो भगवान को ही क्या करते हैं, कर्मकांड समझते हैं, भगवान को ही यज्ञ समझते हैं। पितरों को दिया जाने वाला दान जो है ना, वो भी भगवान ही है। औषधि भी भगवान है, दिव्य ध्वनि भी भगवान है, घी भी भगवान है, अग्नि भी, जो यज्ञ में घी डालते हैं ना, यज्ञ में जो अग्नि है वो भी भगवान है, और उसमें जो आहुति डालते हैं वो भी भगवान है। इस प्रकार से उनका समझ रहता है, किसका, जो भगवान को विश्वरूप के रूप में पूजा करते हैं, उनकी समझ ऐसे रहती है ना। वो सब कुछ भगवान ही समझते हैं, यज्ञ को भी भगवान समझते हैं, उसमें जो अर्पण दिया जाता है ना, उसको भी भगवान समझते हैं, औषधि को भी भगवान समझते हैं, दिव्य ध्वनि मंत्रों को भी भगवान समझते हैं, है ना? जो उसमें यज्ञ में घी डाला जा रहा है उसको भी भगवान समझते हैं। ठीक है, तो पढ़िए, कौन सा किसका था पढ़ने का। हरे कृष्ण। हाँ, जो पढ़िए विश्वम्भर चैतन्य। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पण तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान ने यज्ञ कहा है तो उसका एक उदाहरण ले रहे यज्ञ का। तो ज्योतिष्ठोम नाम का एक यज्ञ का प्रकार रहता है, तो वो भी कृष्ण है, इस प्रकार से वो। फिर स्मृति जो ग्रंथ रहते हैं, है ना, श्रुति और स्मृति दो प्रकार के ग्रंथ है। तो स्मृति में जो महायज्ञ, ये दूसरे प्रकार का यज्ञ है। तो ये भी सभी प्रकार के यज्ञ भगवान ही है ना। तो ये दो नाम प्रभुपाद ने यहाँ पे विशेषता लिए है, ज्योतिष्ठोम और महायज्ञ। तो पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ है। तो ये और तीसरे प्रकार का यज्ञ बता रहे हैं। तो जो पितरों के प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ है। ये ज्योतिष्ठो नामक जो यज्ञ है वो कहाँ पे आता है, कर्म कांड में आता है। और ये महायज्ञ का इसमें आता है। ये यज्ञ जो भगवान ने बोला है, इस सब के अभी उदाहरण दे रहे, एक एक जो भगवान ने शब्द बोला है यहाँ पे। तो पहले ये कर्म कांड के लिए ये उदाहरण दिया, फिर यज्ञ के लिए महायज्ञ दिया, फिर पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, उसको क्या बोल रहे कि पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितर को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ। तो औषधि, तो औषधि के बारे में क्या बोल रहे कि जैसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी भगवान कृष्ण है। तो इसमें डालने के, ये यज्ञों में डालने की एक घृत बनाते हैं, है ना। जैसे आयुर्वेद में घृत रहते हैं अलग अलग प्रकार के, वो औषधि के रूप में दिए जाते हैं, है ना। तो वो घृत भी क्या है, भगवान है। फिर इसके बाद दिव्य ध्वनि या मंत्र, है ना, ये यज्ञों में जो मंत्र का उच्चारण होता है वो भी भगवान है। फिर यज्ञों में आहुति के लिए, है ना, जनरली क्या डालते हैं, सामान्यता घी डालते हैं। प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी वस्तुएं भी
कृष्ण है ना। दूध से बनी हुई चीजें, घी, दही है, ये रहता है सब उसमें। तो यज्ञ भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है ना। तो अग्नि भी वहां पे जो है वो भी क्या है, कृष्ण है। अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। लेकिन भक्त क्या समझते हैं इन सबको, ये कृष्ण की शक्तियां हैं, ये सब अलग अलग। दूसरे शब्दों में, वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी कृष्ण रूप से कृष्ण है, सॉरी पूर्ण रूप से, है ना। वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। तो वही जो भगवान ने बताया कि कर्मकांड में ही वही है। तो उसमें जो कर्मकांड में जो यज्ञ होते हैं, वैदिक यज्ञ, तो वो भी कृष्ण ही है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, है ना। तो ये तो अभी प्रभुपाद यहाँ पे भी उनका मत बता रहे हैं, है ना, कि कैसे भगवान ने तो ये इसके बारे में बताया, ये विश्व रूप उपासकों के बारे में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भक्तों के लिए क्या है वो बता रहे हैं। तो भक्तों के लिए क्या है कि भक्तों ने ये सब कुछ कर लिया है ना, इनके ऊपर है भक्त, इस प्रकार से प्रभुपाद बोलता रहे। तो ये भक्तों ने ये सब निम्न प्रकार के विश्व रूप उपासना वगैरह ये सब चीजें कर ली है ना, सभी प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं। तो ये यहाँ पे भगवान ने 16वें श्लोक में क्या बताया हमको, कि ये जो विश्व रूप के इसमें पूजा करते हैं भगवान की, है ना, विश्व रूप में, तो ये जो लोग है ना, ये क्या समझते हैं, तो ये पूरे विश्व में सब कुछ भगवान ही है, यज्ञ आहुति है। तो ये हमने 16वें श्लोक में सीखा। तो अभी ये विश्वरूप उपासकों के बारे में और क्या है, ये 17वें श्लोक में भगवान बताएंगे। तो क्या बोल रहे भगवान, पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकार, रुक्साम यजुरेव च। ये क्या बोलते हैं, विश्वरूप उपासक क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मांड के पिता भी भगवान ही, माता भी क्या है, भगवान ही, आश्रय तथा पितामह, है ना। तो ये ब्रह्मांड के सभी जीवों का आश्रय भी भगवान ही है। पितामह मतलब क्या, दादाजी, है ना, पिता के पिता। तो पिता के पिता भी कौन है, भगवान ही है। जो कुछ भी जानने योग्य है, ज्ञेय है, वो भी भगवान है। जो कुछ भी हमारा शुद्धिकरण करता है वो भी भगवान है। और ये जो वेदों में ओम का उच्चारण होता है, ओमकार का, वो ओमकार भी क्या है, भगवान है ना। और भगवान ऋग्वेद, ही है। ये जो वेद है जिनके अनुसार यज्ञ किए जाते हैं, है ना? तो ये वेद भी क्या है, भगवान है। ये अभी जो पिछला श्लोक बताया उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने बताया कि ये जो विश्वरूप उपासक है, वो कैसे हर जगह पे भगवान भगवान ही समझते हैं, सब चीजों को भगवान ही समझते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं, है ना। वेद को भगवान समझेंगे और वेद की ही पूजा करने लगेंगे, है ना। भगवान कृष्ण के रूप को वो भूल ही जाएंगे पूरा। तो ब्रह्मांड ही पिता ही क्या है, भगवान है बोलेंगे, पिता की पूजा करेंगे और बाकी सब चीजें भूल जाएंगे। ऐसे रहता है इनका ये विश्वतु बहुधा विश्वतो मुखम, है ना, विश्वरूप उपासकों का। ठीक है, तो पढ़िए तात्पर्य। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्त कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में इस विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं।
इस श्लोक में आए धाता धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी वो स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे कि सारे जगत में, है ना, जो चराचर है ना, मतलब जो हिलते हैं और जो नहीं हिलते, तो ये सब क्या है, सब भगवान की ही शक्तियां हैं। इस भौतिक जगत में हम अलग अलग प्रकार के जीव देखते हैं ना, और वो भगवान के साथ अलग अलग प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, है ना। कोई भक्त बनेगा, कोई विश्व रूप उपासक बनेगा, है ना, कोई देवी देवताओं का पूजक बनेगा, कोई मायावादी बनेगा, है ना, कोई अभक्त बनेगा, कोई नास्तिकवादी बनेगा, है ना। तो ये सभी जीवों के अलग अलग संबंध रहते हैं भगवान के साथ। तो ये भी क्या है, जीव मतलब क्या है कि भगवान की शक्ति ही है। हमने देखा प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे, है ना, तो ये जो जीव है तो कुछ हमारे माता पिता के रूप में रहते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, कृष्ण के शक्तियां ही है, कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। हमारी दादा दादी, तो ये सब लोग, तो ये कृष्ण ही है। फिर आगे बता रहे कि जो कुछ भी जानने योग्य है, जानने वाला है ना, और ये ओम का उच्चारण है ना, ये भी क्या है कि ओम, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। इस प्रकार से बताया है प्रभुपाद ने। ठीक, ये पिछले श्लोक के जैसा ही यहाँ पे भी वर्णन था 17वें श्लोक में। ये सब चीजों को ये लोग भगवान मान रहे। तो अभी आगे उनके बारे में बताते हैं। तो क्या बोल रहे कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे कि सबकी गति, है ना, गति मतलब क्या, सबका लक्ष्य, है ना, मैं ही हूँ, है ना। और फिर भर्ता मतलब पालन करने वाला, है ना। प्रभु मतलब स्वामी, है ना। साक्षी को साक्षी ही बोला है भगवान ने। निवास मतलब, है ना, मैं ही सब सब जीव जो है, सब चीजें मेरे में ही निवास करती है, सब चीजों का धाम मैं ही हूँ, है ना। सब जो शरण आने वाले हैं वो मुझे ही आने वाले हैं। सुहृत मतलब अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। प्रभव प्रलय मतलब, प्रभव मतलब सृष्टि, प्रलय मतलब संहार, ये भी मैं ही हूँ। पहले ही बताया उन्होंने, भरता मतलब पालन करता भी मैं ही हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि वो ये विश्वरूप वाले जो है, हमने देखा ये सब विश्व की सब चीजों को ही भगवान मानते हैं। तो भगवान बोल रहे कि कैसे हर एक ये जो चीज रहती है उसको ही वो लोग भगवान समझते हैं और उसकी पूजा करते रहते हैं। ठीक है, प्रभुपाद क्या बोल रहे, पढ़िए तात्पर्य में से। हरे कृष्ण राम। हाँ। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य है।
जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक तथा इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूत दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंचाई इमारत की चोटी तक एलिवेटर या लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो ये जो गति बताया भगवान ने, तो गति का अर्थ बता रहे कि गंतव्य मतलब लक्ष्य। सभी लोगों का जो लक्ष्य है वो भी क्या है, भगवान ही है। ये चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे, लेकिन लोग जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमण पूर्ण होती है। तो ये जो जानता नहीं कि लक्ष्य क्या है, कृष्ण है, तो ये सब पथभ्रष्ट लोग हैं, है ना। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसे पथभ्रष्ट लोग कौन है कि देवता ही अपना लक्ष्य है ना, उनके धाम ही वो लोग चले जाते हैं, देवता के पूजन। और उसके लिए वो क्या करते हैं, बस मानते नहीं, कार्य भी करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये देवताओं के लोक को प्राप्त करने के लिए। कोई चंद्र की उपासना करते हैं, कोई सूर्य की, कोई इंद्र की, है ना, महरलोक की, ऐसे अलग अलग वो देवताओं की जो वहां पे रहते हैं उनकी उपासना करते हैं, है ना, और उसके लिए बहुत कठोर नियमों का पालन भी करते हैं। तो ये सब क्या है, हमको पता है कि कृष्ण की शक्तियां हैं। तो ये सारे लोग, है ना, सृष्टि होने के कारण कृष्ण ही है और नहीं भी है ना। तो शक्तियां मतलब कृष्ण है भी और नहीं भी, हमने देखा है ना। तो है मतलब वो ये विश्व रूप उपासकों के लिए वो शक्ति में भगवान है ना। लेकिन वो अपने भगवान रूप में अपने धाम में भी है और इधर उनकी शक्तियां भी है। तो ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति के अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान के कार्य करते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण की अनुभूति मतलब क्या है कि जो कृष्ण की तरफ, कृष्ण की अनुभूति मतलब कृष्ण का अनुभव करना, है ना। तो कृष्ण का अनुभव कब हो सकता है, भक्ति करने से। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये क्या है, सोपान है ना, ताकि व्यक्ति क्या हो जाए, भक्ति में आ जाए अंततः, तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा।
और बाद में जैसे ही उसका शुद्धिकरण हो जाएगा तो वो भक्ति करने लगेगा और भगवान की पूरी अनुभूति होगी, भक्ति में ही होगी, अन्य प्रक्रियाओं में नहीं होगी। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। तो अभी ये जो कृष्ण की जो शक्तियां हैं उसी को क्या मानते हैं, ये 3 श्लोकों में भगवान ने बताया, उसी को ये लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, है ना। तो भगवान की शक्तियों को ही ये लोग मतलब विश्व रूप के उपासक, है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं इनको मान के। तो ये कौन सी प्रकार की पूजा है, हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से पूजा है ये। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो पूजा करते हैं उससे अच्छा है कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा करें। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन पूजा करता है भगवान की, भक्त। भक्त करते हैं, बराबर है। तो वही बात बताते हैं। तो भक्त कैसे अच्छे हैं, प्रत्यक्ष रूप से पूजा भगवान की, ये अप्रत्यक्ष रूप से कैसे अच्छे हैं। तो उसके 2 कारण प्रभुपाद ने यहाँ पे दिए हैं, है। तो प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने से क्या होता है, समय तथा शक्ति की बचत होती है ना। तो अपना समय भी बचता है प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने से, है ना। जो हमारा शुद्धिकरण होने वाला है ना, समय बचता है। जो हमको लक्ष्य हमको प्राप्त करना है ना, कि क्या है लक्ष्य, कृष्ण की अनुभूति। ये जो लक्ष्य है वो जो प्राप्त करना है उसमें जो समय लगने वाला है अनुभूति करने में, तो अगर भक्ति करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करेंगे तो बहुत कम समय लगता है। और क्या होता है, तो शक्ति भी कम लगती है ना, समय और शक्ति की बचत होती है अगर प्रत्यक्ष रूप से पूजा करेंगे तो। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे, अगर एक हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि एक बिल्डिंग में कि किसी मंजिल पे हमको जाना है, 10वीं मंजिल पे जाना है, 15वीं मंजिल पे जाना है। तो क्या है कि 2 रास्ते रहते हैं, एक तो सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट से चले जाओ, है ना, एलिवेटर से चले जाओ। तो एलिवेटर से जाएंगे तो क्या होता है, समय और बचता है, अपना शक्ति भी बचती है, थकता नहीं व्यक्ति। तो एक सीढ़ी से जाएंगे तो क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है और थक भी जाता है, शक्ति भी ज्यादा लगती है। तो वही है, तो इसीलिए भक्ति करना अच्छा है। आगे बता रहे कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है ना, वो साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। तो मनुष्य को कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही शरण लेने योग्य व्यक्ति है। कृष्ण परम जीव है ना। तो सभी जीवों के वो क्या है, सभी जीव उनसे ही आते हैं, वही क्या है, परम लक्ष्य भी है। कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। तो वो हमारे परम पिता कैसे है, क्योंकि वो उत्पत्ति करते हैं। अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभ चिंतक। ये सब भगवान की शक्तियां हैं, हमको पता है। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। सृष्टि होने से पहले भी भगवान थे, है ना। सृष्टि के आदि है, मतलब सृष्टि होने से पहले भी वो थे और प्रलय के बाद भी वही रहेंगे, भगवान वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो सभी भगवान कारणों के कारण हैं। इस प्रकार से ये विश्वरूप उपासक क्या समझते हैं ये भगवान ने यहाँ पे बताया है। फिर और 19वें श्लोक में ऐसे ही भगवान बताते हैं, है ना, क्या बोल रहे भगवान, तपामि अहम वर्षम निगृह्यामि अहम उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सद असच्चाहम अर्जुन। कि तपामि अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम।
तो क्या बोल रहे, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, तपामी, है ना, मैं ही वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। तो वर्षा बंद करने वाले, लाने वाले भी भगवान है। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो ऐसे और एक अंतिम श्लोक यहाँ पे बोला है भगवान ने कि क्या ये विश्व रूप वाले समझते हैं, अलग अलग रूप में, है ना, बहुधा, मतलब बहुत सारे रूपों में, विश्वतोमुखम, ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ और आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः समस्त वैदिक भौतिक प्राकट्यों से कुछ युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले बंसी वादन करते हैं। श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की ही होती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो अभी देखिए प्रभुपाद बोल रहे कि कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। तो ये सूर्य जो है, भगवान ने यहाँ पे बताया कि मैं ताप प्रदान करता हूँ, है ना। तो कैसे भगवान ताप प्रदान करते हैं, है ना, तो ये बात प्रभुपाद ने कहाँ बताई है कि वो बोल रहे कि भगवान सूर्य के द्वारा, है ना, ताप और प्रकाश हमको देते हैं, है ना। तो ये उनकी शक्ति के द्वारा, लेकिन भगवान बोल रहे कि ये भी मैं ही हूँ। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, है ना, मतलब गर्मी का मौसम, ग्रीष्म मतलब गर्मी का मौसम, और वर्षा मतलब बारिश का मौसम, है ना। तो इसमें वर्षा वो देते हैं, है ना। गर्मी में वो वर्षा को रोक देते हैं और बारिश के मौसम में वर्षा दे देते, बारिश दे देते। तो ये कब कब भगवान करते हैं ये बता रहे, जो भगवान ने श्लोक में बोला है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है। तो हमको जन्म कौन दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं। मृत्यु कौन दे रहा है, वो भी भगवान दे रहे हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना? तो क्यों दोनों में क्यों अंतर नहीं है कृष्ण के लिए, क्योंकि दोनों में भगवान क्या रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। हमने देखा कि जड़ और चेतन, ये दोनों में कैसे रहते हैं, भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो भगवान भेद नहीं करते कि ये जड़ है या चेतन है ना। अगर जड़ है तो मैं परमात्मा के रूप में नहीं जाऊंगा, है ना, चेतन है तो ही मैं जाऊंगा, ऐसे भगवान भेद नहीं करते, है ना। तो वो आत्मा किधर भी रहे, जड़ में रहे चेतन में रहे, भगवान उधर जाते ही है परमात्मा के रूप में। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता, है ना। तो ये अपने वैज्ञानिक दृष्टि में भेद माना जाता है, जड़ और चेतन, लेकिन भक्ति में ऐसे कुछ भेद नहीं है कृष्ण भाव। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण ही दर्शन करता है। स्थावर जंगम देखी, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो स्थावर और जंगम दोनों चीजों में, मतलब जड़ और चेतन दोनों चीजों में जो भक्त रहते हैं वो भगवान को ही देखते रहते हैं, है ना। हम देखते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कोई भी पर्वत को देखेंगे तो किसको याद करते थे, गोवर्धन को ही याद करते थे, है। कोई भी नदी वो देखते थे तो यमुना को ही देखते थे। तो उसी प्रकार से भक्त जो रहता है हर एक जो वस्तु में कृष्ण को ही देखता है, क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों में है ना। तो भगवान दोनों में, जड़ और चेतन, पदार्थ और आत्मा। अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। तो ये विश्व रूप भी क्या है, कृष्ण है। और ये विश्व रूप के पूजक
उसी को भगवान समझ के, ये विश्व को ही भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं। वृंदावन में जो मनुष्य रूप में कृष्ण रहते हैं, है ना, दो भुजाओं वाले, श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं करते हैं, ये उनके भगवान रूप में होती है ना। और ये क्या होता है, भौतिक चीजों में जो उनका प्राकट्य है वो क्या रहता है, विश्व रूप में रहता है ना। ये सब चीजें भगवान है, लेकिन उनका रूप अलग अलग है, एक उनके शक्तियों के द्वारा है और एक वो खुद है ना। वृंदावन में जो रहते हैं, गोलोक वृंदावन में अपने धाम में, वो क्या है, कृष्ण खुद है। तो ऐसे ही ये विश्व रूप के जो उपासक है ना, भगवान को विश्व रूप के द्वारा पूजने वाले जो उपासक है, वो कैसे भगवान की पूजा करते हैं, ये यहाँ पे हमको पता चला है। ठीक है, तो आगे भगवान अभी दूसरे प्रकार के जो अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, है ना। कौन है वो, है ना, कौन है वो, देवी देवताएं के देवी बारे में। देवताओं के जो पूजक है ना। तो भगवान को और इनको दूसरा नाम क्या है कि अपने मन के हिसाब से भगवान की कल्पना कर लेते हैं ये लोग, है ना, जो उनके मन को रूप लगे, है ना। तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो है एक पत्थर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, है ना, और उसकी पूजा करने लगते हैं अपने मन के हिसाब से, है ना। तो ये वाले हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं, है ना। उससे ऐसे कुछ आकृति वगैरह नहीं बनाते, है ना, उसी की पूजा करने लगते हैं। हम भी क्या करते हैं, पत्थर की करते हैं भक्त लोग भी, लेकिन क्या करते हैं, उससे एक विग्रह बना लेते हैं, है ना, एक रूप बना लेते हैं वो पत्थर से, लेकिन ऐसे फिर उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो ये प्रत्यक्ष रूप में हो गई पूजा, उनकी कैसे रहती है, अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, तो जी आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हम्म प्रभु जी, एक्चुअली मेरा नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ। मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जो आपने बताया कि विश्व रूप उपासक जो होते हैं, मतलब वो भगवान के रूप को मानते हैं, शक्ति जी, मतलब उनके भगवान के जो शक्ति है, जैसा आपने बोला, और वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान, मतलब वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप को मानते हैं, नहीं यही है ना? मानते, नहीं, प्रत्यक्ष रूप को नहीं मानते, अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं विश्व रूप उपासक। प्रत्यक्ष रूप को मानने वाले भक्त रहते हैं। भक्त, तो अभी आप जैसे बोले प्रभु जी कि अभी हम जो श्लोक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम्म। अप्रत्यक्ष रूप से जो पूजा करते हैं उनके बारे में बोलेंगे, तो हाँ, मुझे तो ये लगा भी शायद। अप्रत्यक्ष रूप में तीन विभाग हैं। तो अच्छा। भगवान के अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, तो इसमें तीन विभाग, ये तीन विभाग कहाँ पे हमको पता चले, भगवान ने खुद हमको बताया, किसमें, 15वें श्लोक में, है ना। तो वो क्या है, एकत्वेन, है ना, फिर पृथक्त्वेन, तो ये शब्द 15वें श्लोक में, और बहुधा विश्वतो मुखम, है ना। तो ये क्या रहते हैं, एकत्वेन मतलब मायावादी रहते हैं, पृथक्त्वेन मतलब देवी देवताओं के पूजक रहते हैं, और बहुधा विश्वतो मुख मतलब विश्व रूप के पूजक है। तो ये तीनों अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो हमने दो अभी तक देखे, तो एकत्वेन वाला हमने देखा कि 11वें श्लोक में है, पृथक्त्वेन वाला अभी हम देखेंगे 20वें श्लोक से, बहुधा विश्वतो मुखम वाला 16 से 19 तक। ऐसे तो ये तीनों क्या है, अप्रत्यक्ष में तीन है, अप्रत्यक्ष में एक ही है, भक्त महात्मा। ठीक है प्रभु। अभी हम देखते हैं कि ये पृथक्त्वेन में कैसे ये लोग पूजा करते हैं भगवान की। तो क्या है, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेरिष्ठावा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान, ये जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, है ना,
तो ये देवी देवताओं के पूजक कहाँ जाना चाहते हैं? उनके लोक में, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, मतलब इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते। तो ये देवी देवताओं के पूजक कैसे वो ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं? वो वेदों का अध्ययन करते हैं ये देवी देवताओं के पूजक। और क्या करते हैं? सोमरस का पान करते हैं ये लोग। और इनकी इच्छा क्या रहती है? स्वर्ग में जाने की, है ना। और ऐसे लोग क्या करते हैं जिनको स्वर्ग में जाना है? तो वो क्या करते हैं? पुण्य कर्म कहते हैं, है ना। मतलब वो पाप कर्मों से शुद्ध होकर, है ना। तो पाप कर्म नहीं करते ये लोग, है, जो देवी देवताओं के पूजक है वो पाप नहीं करते, वो पुण्य करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में जाने रहता है ना। वो देवी देवताओं के धाम में जाने का रहता है। इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, फिर वहां पे जाते हैं जहाँ पे उनकी इच्छा है, जिस देवी देवताओं के धाम में उनको जाना है, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। और वहां पे जाके देवता जैसे वो सुख सुविधा, है ना, आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ये देवताओं के पूजक रहते हैं। ठीक है। तो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि स्वर्ग में जाने की, है ना। इसलिए क्या करते हैं? भगवान की अप्रत्यक्ष रूप में वो पूजा करते हैं, देवी देवताओं के रूप में, है ना। और ये लोग पुण्य करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, है ना, भक्ति भी नहीं करते, है ना, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे पूजा। और फिर बाद में वो देवी देवताओं के वहां पे स्वर्ग में वो लोग जन्म लेते हैं, और वहां पे उनके जैसा ही वो आनंद भोगते हैं। ठीक है। बड़ी भाषांतर। हरे कोई कृष्ण। दूसरा पढ़ेगा? हमने सोचा था एक एक घंटा देंगे, है ना, ताकि सबको हरे ठीक मिले। है कृष्णा। हाँ, वैकुंठ सेवक प्रभु कौन पढ़ेगा? हाँ, अरुण सिंह प्रभु। अरुण सिंह। हाँ, अरुण सिंह प्रभु पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? ये तात्पर्य कौन 20वें से? श्लोक का तात्पर्य, 20वें श्लोक का तात्पर्य। और वो मैं चश्मा नहीं पहनती। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वैदिक शब्द 3 वेदों शास्त्र मातृतः क्या हुआ? विद्या शब्द 3 वेदों ऋग्वेद सूचक है। दो से करो। जिस जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान की के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो इनके अध्ययन के चरम लक्ष्य
को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम सत्य घोषित रहते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का चित्र पाठ हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न वेदों को बहुत प्रदान करते हैं, रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न के विभिन्न वेदों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्पमन से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप ये उच्चतर श्लोकों यथा महलोक जनलोक तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च श्लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की पुष्टि की जा सकती है। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी क्या बताया प्रभुपाद ने यहाँ पे कि त्रैविद्या है ना, तो ये वेद जो है मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। 4 है, लेकिन यहाँ पे वो तीनों को प्रमुख माना जाता है। 4 साम, यजुर और ऋग्वेद है। तो जिन ब्राह्मणों ने इसका पढ़ाई किया है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बताया है, ये लोग इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। तो ये जो लोग 4 में से ये 3 प्रमुख वेदों का जो पढ़ाई करते हैं, है ना, उनको त्रिवेदी बोलते हैं। और जो लोग पूरे 4 के 4 वेद पढ़ लेते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, चतुर्वेदी। तो ये त्रिवेदी के बारे में क्यों बता रहे प्रभुपाद, क्योंकि भगवान ने वो शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवताओं के पूजक जो है वो कम से कम 3 वेदों का अभ्यास करते हैं, है ना? तो इसलिए उनको त्रिवेदी बोला जाता है। फिर वो क्या है कि इन 3 वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है और समाज के लोग भी उसको आदर देते हैं। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे त्रिवेदी है, लेकिन वो जानते हैं कि ये वेद पढ़ के उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना। वो लोग नहीं जानते, है ना। बस वेदों के मंत्र ही जानते हैं, उसका शब्दशः अर्थ ही जानते हैं, है ना। लेकिन उसके अंदर का जो गुह्य अर्थ है वो लोग ये नहीं जानते, है ना। इसलिए तो ये कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि त्रिविधियों के लक्ष्य, परम लक्ष्य घोषित करते हैं खुद को, अपने को, है ना। तो भगवान यहाँ पे घोषित कर रहे हैं कि लक्ष्य मैं ही हूँ। इनको वेद पढ़ के भी समझ में नहीं आता, है ना। तो उनके लिए भगवान बोल रहे हैं कि ये वेद पढ़ के भी ये वेदों का जो लक्ष्य है वो मैं हूँ। वास्तविक त्रिवेदी
भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो ये जिसने असली में वो त्रिवेदी है ना, सही में जिसने वेद समझे है तो वो क्या समझता है, वेदों के लक्ष्य को ही समझता है। और वो क्या करता है, वेदों का जो लक्ष्य है वो भगवान की शरण में आना है ना, भगवान को प्रसन्न करना, उनकी शुद्ध भक्ति करना। तो वो भक्ति करने लगता है। तो भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। तो कहाँ से ये भक्ति चालू होती है, तो कौन भक्ति कर रहा है कौन भक्ति नहीं कर रहा है कैसे समझेंगे, है ना। तो भक्त जो रहता है वो क्या करते रहता है, उसका मुख्य लक्षण की वो हरि नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और उसके साथ ही क्या करता है, कृष्ण को समझने का वो प्रयास करता है उनकी सेवा करके, है ना। तो ये दो मुख्य कार्य है ना। तो जो भक्त है वो क्या करता है, हरि नाम लेता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है और कृष्ण की सेवा करता है ना, उनको समझने के लिए। तो ये दो मुख्य चीजें हैं जो भक्त करता है। इससे समझ में आ जाएगा हमको कि वो भक्त है या नहीं है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं, है ना? तो जो नाम मात्र के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भगवान की ये प्रत्यक्ष रूप से पूजा करनी है, तो अप्रत्यक्ष रूप में ही लगे रहते हैं और उनको स्वर्ग में जाना रहता है, चंद्रलोक में जाना ही रहता है ना। तो ये जो लोग हैं ये तो शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि ये लोग पाप कर्म नहीं करते, है ना। फल स्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महर लोक जनलोक, जो ऊपर के 14 लोकों में ऊपर के, ये पृथ्वी के ऊपर के जो लोग हैं उसमें वो जो जाते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां से इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो जैसे ये पृथ्वी के ऊपर ऊपर के लोकों में आप जाएंगे तो वहां पे क्या है, इंद्रिय तृप्ति, वहां पे सुख सुविधा जो है वो बहुत ज्यादा है इंद्रियों की। ठीक, तो इसीलिए ये लोगों की इच्छा रहती है कि वहां पे जाने की, है ना, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर अभी ये और देवी देवताओं के पूजक क्या क्या करते हैं ये अगले श्लोक में बोल रहे हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्वयि धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, अभी ये लोग क्या किए, देवी देवताओं की पूजा करके कहाँ चले गए, स्वर्ग में गए, है ना। स्वर्ग में जाके उन्होंने क्या किया वहां पे वो बता रहे, इंद्रिय सुख को भोग लिया अभी उन्होंने, है ना। फिर क्या हो गया, उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, है ना? तो कितना व्यक्ति, है ना, बहुत सारे व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं, देवताओं के लोग में जाते हैं, लेकिन वहां पे हर एक जो व्यक्ति जाता है वो अलग अलग इंद्रियों का सुख प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि सब व्यक्ति जो वहां पे जाते हैं उनके पुण्य कर्म अलग अलग रहते हैं, है ना। जैसे अभी हम सब लोग कहाँ गए, एक शॉपिंग मॉल में गए, है ना। शॉपिंग मॉल जानते हैं आप? यस प्रभु जी। तो शॉपिंग मॉल में हर एक व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग चीजें खरीदता है ना, जो उसका बजट है ना, जितने पैसे उसके पास है उसे वो अलग अलग चीजें खरीदता है, और जैसे ही पैसे खत्म होता है तो क्या हो जाता है, वो चीजें लेके वो बाहर आ जाता है शॉपिंग मॉल से। तो वैसे ही स्वर्ग में अगर कोई जाता है ना, तो जितने वो पुण्य लेके गया है ना, उतने पुण्य इस्तेमाल होने तक वहां पे सुख का भोग करता है, इंद्रियों का भोग करता है, और वो पुण्य खत्म हो गए तो क्या होता है, उसको फिर मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ होकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर ही मिल पाता है। तो इनका क्या होता है ऐसे,
जन्म मृत्यु का चक्कर, है ना, जो वेदों का अध्ययन करते हैं किस के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। तो इनका ये जन्म मृत्यु का चक्कर, है ना, पृथ्वी लोक से आके फिर यहाँ पे वेदों का अध्ययन, फिर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा, फिर ये जाएंगे स्वर्ग में, वहां से गिर जाएंगे पृथ्वी लोक पे। ऐसे इनका ये चक्र पूरा चलते रहता है। इस प्रकार से भगवान बोल रहे, समझ गए? पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य, अरुण प्रभु। नहीं है क्या प्रभु जी? मुझे है पढ़ रहे हैं। हम्म, पढ़िए जल्दी। एक किसी जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है। जो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता, पुण्य कर्मों के फलों के दृढ़ होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसे कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मांत से परा, जिसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझा, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता रहता है, मानो वह किसी चक्र वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस सुखमय संसार में लौटना नहीं होता। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो भगवान ने बोला, तो उसी को समझा रहे प्रभुपाद कि जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है ना, कैसे प्राप्त किया उसने? वेदों का अध्ययन करके, भगवान की देवी देवताओं के रूप में पूजा करके, है ना, उसे दीर्घ जीवन तथा विषय स्वरूप, है ना, उसका आयुष्य बहुत लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? क्योंकि वहां का समय भी ज्यादा होता है ना। कैसे उनका समय ज्यादा होता है? जैसे ब्रह्मा जी का प्रभु जी इतना बड़ा होता है और हमारा थोड़ा हाँ, सा। हाँ। तो क्या होता है कि उनके 12 घंटे, है ना, देवी देवताओं के मतलब क्या होते हैं, हमारे 6 महीने होते हैं। तो मतलब हमारा 1 साल, मतलब उनका एक दिन होता है। तो 24 घंटे उनके, मतलब हमारा 1 साल। ऐसे वो लोग 100 साल जीते हैं। और मृत्यु लोक में क्या होता है कि गारंटी नहीं है कि हम 100 साल जिए या उससे ऊपर जिए, तो कभी भी हम जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन स्वर्ग में वैसे नहीं होता कि 100 साल वो जीता ही है वो व्यक्ति, तो भी उसे
वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। तो बाद में जैसे उसका आयु खत्म हो गया तो उसको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, ये चीज वेदांत सूत्र में भी कही गई है, जो अभी भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता में कही है ना, तो वेदांत सूत्र में भी कही गई। तो वेदांत सूत्र क्या है? आप लोगों ने ईश उपनिषद के शुरू में पढ़ा होगा। क्या है वेदांत सूत्र? ओम पूर्णमद वाला। नहीं, ये क्या रहते हैं वेदांत सूत्र? कौन सा ग्रंथ है? तो सबसे पहले क्या रहते हैं, भगवान ने जो बनाया वो चार, एक ही वेद बनाए भगवान ने। सबसे पहले एक वेद बनाए, है ना। तो ये एक वेद को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, उनको चार वेदों में कर दिया है ना। व्यासदेव ने वेदों को उसका विभाग किया, डिवाइड किया उसको, है ना। तो फिर ये चार वेद भी बहुत मुश्किल है ना समझना। तो इसलिए व्यासदेव ने इसका क्या किया, सार रूप में चार वेदों का किसमें लिखा? वेदांत सूत्र में लिखा, है ना। तो इसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, जो चार वेदों का संक्षिप्त है संस्कृत में, है ना। व्यासदेव ने लिखा उसको। तो ये वेदांत सूत्र में क्या है, 555 सूत्र है ना। तो ऐसे सूत्रों के रूप में लिखा है ये वेदांत सूत्र। तो उसमें से एक सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, है ना। तो उसका अर्थ क्या है बोल रहे प्रभुपाद, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझ पाता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, और फिर से उसको यहाँ पे बारंबार जन्म लेना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, है ना। तो जो कृष्ण को प्राप्त कर पाता है उसको बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु के बीच जन्म मृत्यु चक्कर में घूमते रहते हैं, है ना। वह मतलब कौन? जो देवी देवताओं के पूजक है वो लोग, है ना। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए। तो अच्छा क्या है कि भगवान के धाम चले जाए और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको फिर से इस भौतिक जगत में वापिस नहीं आना पड़ेगा। तो ये जो है इस प्रकार से ये देवी देवताओं के उपासकों के बारे में ये दो श्लोक बताए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, ये देवी देवता के उपासक किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके धाम जाते हैं, है ना। और ये देवी देवता जो है ना, उनकी जरूरतें कैसी पूरी करते हैं, वो भगवान से ही लेते हैं, है ना। भगवान के ऊपर ही ये देवी देवता निर्भर रहते हैं, 7वें अध्याय में हमने देखा है, तो वहां पे भगवान ने बताया। और ये देवी देवताओं के उपासक उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। मतलब कैसे रह रहे अभी, ये अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे देवी देवताओं के जो उपासक है वो भगवान की अप्रत्यक्ष रूप में पूजा कर रहे है ना। क्योंकि क्या होता है, वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवी देवता भगवान के ऊपर निर्भर है, तो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है ये देवी देवताओं के पूजक। तो अभी हमने समझ लिया कि ये देवी देवता अपनी जरूरतें भगवान से प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त कैसे उनकी जरूरतें प्राप्त करते हैं, है ना। वो अपनी जरूरतें भगवान से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान अभी भक्तों के बारे में अगले श्लोक में, है ना, कि वो बताते हैं कि ये भक्त कैसे प्रकार के अपनी खुद की जरूरतें प्राप्त करते हैं। तो भक्त क्या करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, है ना। तो भक्त क्या करते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, है ना। तो ये अनन्य भाव से, है ना, मतलब अन्य कोई इनका लक्ष्य नहीं है, इनके भाव का, है ना। केवल कृष्ण ही लक्ष्य है ना। केवल कृष्ण का ही वो भाव चिंतन करते हैं,
माम मतलब मेरा, है ना, ये लोग मेरा ही चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, है ना। और ये क्या है, ठीक से मेरी पूजा करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करते भक्त लोग। फिर क्या बोल रहे, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, है ना। तो ऐसे तेषाम मतलब ये लोग, है ना, ये लोग नित्याम मतलब हमेशा सदा, अभियुक्ता नाम, है ना, भक्ति में लीन रहते हैं। और ऐसे होने के बाद क्या करता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, है ना, वो मैं पूरी करता हूँ, है ना, और उनके पास जो है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। नहीं। अभी प्रभुपाद क्या बोल रहे, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरी निरंतर पूजा करते हैं, तेषां नित्य अभियुक्तानाम, तो उनको क्या करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उसका अर्थ क्या है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो क्या करते हैं, भगवान पूरी करते हैं। और उनके पास जो पहले से है ना, उनकी भी भगवान रक्षा करते हैं। तो ऐसे ये भक्तों के कार्यों के बारे में भगवान बता रहे। तो अभी देवी देवताओं के पूजकों के बारे में बताया, तो अभी ये 22वें श्लोक में भक्तों के कार्यों के बारे में भगवान ने यहाँ पे हमको बताया है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है ना, योगक्षेमम वहामि हम। तो कैसे हमको यहाँ पे ये समझता है कि भगवान कैसे ये भक्तों के जीवन में उनका विशेष योगदान रहता है। वो खुद बोल रहे कि मैं वहां पे आता हूँ, है ना, योगक्षेम वहामि अहम, मैं पूरी करता हूँ, है ना। ये उनकी शक्तियां पूरी नहीं करती, या उनका कोई प्रतिनिधि पूरा नहीं करता भक्तों की जरूरतें, तो क्या है कि भगवान खुद पूरी करते हैं। तो बहुत सारी इसमें कथाएं हैं कि भगवान कैसे खुद अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करते हैं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, है ना, कि भगवान ने खुद से आके कैसे इनकी जरूरतें पूरी की, है ना। तो महाराष्ट्र में भी एक संत थी, है ना। तो आज अ, ये है एकादशी है, तो महाराष्ट्र में भी एक संत थी ऐसे जनाबाई नाम की, है ना। तो जब वो तो भगवान में लीन रहती थी, है ना, भगवान का नाम स्मरण करने में खास करके वो लीन रहती थी। और जब उसकी सांस उसको परेशान करती थी, है ना, तो वो उसको बहुत ज्यादा उसको आटा पीसने को लगाती थी, है ना। पहले के जमाने में क्या करते थे, ऐसे घर में एक चक्की रहती थी छोटी सी, है ना, और उसमें हाथ से ऐसे आटा पीसते थे, है ना। जो भी वहां पे महिलाएं हैं उस घर में, वो वहां पे आटा पीसती थी, है ना। तो ऐसे उसको सांस उसको आटा पीसने को लगाती थी, है ना, तो बहुत सारा आटा दे देती थी, है ना, पीसने के लिए। तो भगवान वहां पे विट्ठल के रूप में आके वहां पे खुद उसको मदद करते थे, है ना, आटा पीसने में, है ना। तो यहाँ पे जो भगवान ने बताया कि मैं उनकी जरूरतें कैसे पूरी करता हूँ, है ना। तो भगवान ऐसे ऐसी बहुत सारे असंख्य लीलाएं हैं, है ना? लेकिन आज विशेष दिन है, तो इसीलिए मैंने ये जनाबाई के बारे में बताया कि कैसे भगवान आके उसके घर में छाछ भी बनाते थे, है ना। छाछ जो दही मखने के लिए भी उसको मदद करते थे, है ना। तो ऐसे ये सब उनकी स्थली है पंढरपुर में, आप कभी जाएंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि भगवान कैसे उनको मदद करते थे, जनाबाई को। तो इस प्रकार से, है ना, तो भगवान खुद आके, है ना, जो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं स्वयं आके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, है ना। तो वैसे भगवान खुद आके बहुत बार उन्होंने भक्तों की रक्षा की है और उनकी आवश्यकताएं पूरी की है। तो ये क्या रहता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं, भक्त लोग उनका अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, और भगवान उनके आदान प्रदान करते हैं जो उनके साथ संबंध बना है।
तो भगवान यहाँ पे इस प्रकार से वचन दे रहे हैं कि जो भी हमारे पास है वो उसकी हम रक्षा करेंगे और जो भी आवश्यकता है वो भी भगवान पूरी करेंगे। तो अभी इसका एक अर्थ है कि मतलब मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है, ऐसे लोग इसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। तो भगवान तो मेरी आवश्यकता पूरी करेंगे, है ना, फिर मुझे व्यवसाय करने की, है ना, कुछ आवश्यकता नहीं, है ना, ऐसे नहीं है इसका अर्थ, है ना। तो हमारा कर्तव्य के रूप में हमको वो करना ही है ना, पहले ही भगवान ने बताया कि कर्तव्य के रूप में वो हमको पूरा करना ही है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे एक विशेष आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद भी देखिए कि वो ऐसे नहीं बोल रहे कि भगवान मेरी आवश्यकता पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्त जो है वो खुद की आवश्यकता पूरी करने के लिए काम नहीं करता है ना, वो काम करता है किसके लिए करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करता है ना। भक्ति करने के लिए जो आवश्यक है वो प्राप्त करने के लिए भक्त काम करता है। ऐसे नहीं कि भक्त फिर अपना काम छोड़ देता है क्योंकि वो सोचेगा कि भगवान मेरी आवश्यकता पूरी करते हैं, है ना। तो अभी हम उस स्तर पे नहीं है ना, इसलिए हम नहीं कर सकते। भक्त तो वैसे करते हैं, है ना, जो महान भक्त है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे गोस्वामी वगैरह है ना। तो ये क्या है कि वो सब कुछ छोड़ के कहाँ चले गए थे, एक वन में, वृंदावन में चले गए थे, है ना। और उनको पूरा विश्वास था कि भगवान उनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, तो इसलिए हम को दोनों चीजें साथ साथ करना है। ये इस प्रकार से ये अर्थ है इस श्लोक का। तो तात्पर्य पढ़िए अरुण प्रो। ये एक मत भी कृष्ण भावनामृत से बिना नहीं रह सकता। वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्य साक्ष्य साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदनम के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उनकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सा- सामिप्य सामिप्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित निश्चित रूप से निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। वह योग कहलाता है। ऐसा भक्त कृष्ण कृपा के से इस संसार में पुनः नहीं आता। मोक्ष मोक्ष क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय वध जीवन
में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभुपाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहे देखिए, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत में बिना नहीं रह सकता, है ना, मतलब क्या करता है वो, अनन्य भाव से नित्य, है ना, नित्य युक्ताम उपासते, है ना, तो 24 घंटे वो भगवान के चिंतन में रहता है। तो क्या है भगवान का चिंतन मतलब, तो इस प्रकार से कार्य करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, है ना, ये ऐसे नवधा जो भक्ति है ना, जो प्रहलाद महाराज ने बताई है ना, उस प्रकार से वो भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, चिंतन करता है मतलब। ऐसे कार्य शुभ माने जाते हैं, भक्ति के कार्य, और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, है ना? फिर जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। तो भक्त की क्या इच्छा रहती है ना? तो भक्ति जब वो भक्त करता है, तब भक्त की इच्छा क्या रहती है कि भगवान का संग उसे प्राप्त हो। मतलब भक्ति जब भक्त करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि भक्ति के बदले में भक्त को क्या चाहिए रहता है, और भक्ति ही चाहिए रहती है ना? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो एक इसी, तो जीवन में कुछ पैसा पाने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए, है ना, इसके लिए नहीं, लेकिन और जप करने के लिए ही भक्त जप करते रहते हैं। तो यही उसकी इच्छा रहती है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो मुझे हमेशा भक्ति करने में मदद करे, है ना, मैं भगवान की भक्ति कभी छोड़ू नहीं, है ना, इस प्रकार से ही वो भक्त की इच्छा रहती है। वो भक्ति करता है तो उसके बदले में उसको भक्ति ही चाहिए रहती है ना? तो ये बात है ना, भगवान का सानिध्य मतलब उसको भक्ति ही चाहिए रहती है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई से, अगर वो भक्ति के बदले में कुछ और चीजें मांग रहा है, मांग सकता है ना, लेकिन वो अभी शुद्ध भक्त नहीं है, उसको समय है शुद्ध भक्त बनने के लिए, है ना, वैसे मांगना नहीं चाहिए, है ना? उससे वो जो भी मांगेगा वो क्या हो जाएगा, वो अ, क्षणिक रहेगा, उसका नाश ही हो जाएगा, है ना, जो कुछ भी वो मांगेगा भक्ति के बदले में, है ना, तो वो कुछ समय उसके साथ रहने वाला है ना। पैसे मांगेंगे तो खर्च ही हो जाएंगे, अच्छा शरीर मांगेंगे तो वो भी खराब ही हो जाएगा, है ना, कुछ समय के बाद। तो इसीलिए भक्ति के बदले में भक्ति ही मांगना चाहिए, और शुद्ध भक्ति ही करना अच्छा है ना, इसी को योग कहते हैं, है ना? तो ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। ऐसे अगर वो भक्ति के बदले में अगर भक्ति ही मांगेगा तो फिर इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, है ना? तो क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, है। तो योग क्षेमम, है ना, इसमें है ना योग क्षेमम, है ना। तो अभी योग का अर्थ प्रभुपाद ने बताया, है ना। योग का अर्थ की कैसे भगवान से योग करना है, भक्ति करके योग करना है। फिर भगवान क्या करते हैं, क्षेम करते हैं, मतलब उस भक्त का जो योग करता है भक्त, उसका भगवान क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, है ना। तो भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, है ना। मतलब इसका अर्थ क्या है, बहुत अच्छा अर्थ है देखिए। तो भगवान संरक्षण करते हैं मतलब भगवान क्या करते हैं, योग, है ना, मतलब भक्ति करने में भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो एक भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो ये भक्ति करने में भी भगवान क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसका दूसरा अर्थ, है ना, ये अर्थ बल्ले विद्याभूषण ने बताया, वो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है प्रामाणिक से, इच्छा से, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, है ना, इतना आसान नहीं है भक्ति करना भी, है ना। लेकिन ये जो भक्ति करने में मदद कौन करते हैं, भगवान करते हैं खुद, है ना। और ऐसे मदद करने के बाद क्या करेगा, वो जो भक्त है वो भक्ति करेगा, और भक्ति करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा एक शुद्ध भक्त बन गया। तब क्या हो जाएगा, और भक्ति करते करते भी, है ना, तो उसके जीवन में जो दुख है, बाधाएं हैं,
उससे भगवान उसकी रक्षा भी करेंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य अंत में लिखा है प्रभुपाद ने, है ना। तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसमें जो कठिनाइयां आएंगी तो वो भी भगवान निकाल देंगे, और हमको हमारी रक्षा भी भगवान करेंगे। ठीक है। तो अभी पहले भगवान ने क्या बताया, देवी देवताओं के उपासकों के बारे में बताया, फिर बाद में भक्तों के बारे में बताया, बराबर। 20-21 में देवी देवताओं के पूजकों के बारे में बताया, 22 में भक्तों के बारे में बताया। तो अभी 23 में क्या करते हैं, ये दोनों की तुलना करते हैं, है ना। तो क्या तुलना कर रहे हैं हम देखेंगे। तो क्या बोल रहे 23वें श्लोक में, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामे व कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो क्या बोल रहे, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, है ना, वो भगवान के भक्त नहीं है ना, वो देवी देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा से देवी देवताओं की। वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, है ना। तो जो देवी देवताओं के जो पूजक है वो भी क्या कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा है वो, है ना। लेकिन कैसे है, सही पूजा है क्या, नहीं है। तो कैसे वाली पूजा है वो, त्रुटिपूर्ण, है ना, मतलब जिसमें क्या है, दोष है, गलतियां है ना, इस प्रकार की पूजा वो लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि भक्त जो है वो क्या है, कि सही पूजा करते हैं, सही प्रकार से पूजा करते हैं, विधि से पूजा करते हैं ना? और जो देवी देवताओं के जो पूजक है ना, तो वो क्या करते हैं, अविधि से करते हैं, अविधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, मतलब उसमें दोष रहते हैं। ठीक है। पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य। कृष्ण का कथन है, जो लोग, आवाज नहीं आ रहा। हाँ प्रभु जी, हम्म। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करने से में होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यदि यद्यपि ऐसी पूजा आत्म आत्म प्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डाल डालता है, तो वह ऐसा करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमा- अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसलिए इसी तरह विभिन्न देवताओं भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकार
अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक की परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। वहाँ पर किसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन करते हैं। नहीं करते। हाँ, तो अभी देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पे जो ये श्लोक बोला है, कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो क्या कर रहे, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी पूजा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए है ना, अगर बुद्धिमान होते तो वो प्रत्यक्ष रूप से करते, है ना। तो कैसे ये प्रत्यक्ष रूप से करते? अगर उदाहरण में प्रभुपाद बोल रहे कि अगर आपको एक झाड़ को, वृक्ष को पानी डालना है तो आप पानी कहाँ डालोगे, है ना, जड़ में डालोगे। तो ये क्या हो गया, वृक्ष को प्रत्यक्ष रूप से पानी डालने जैसा हो गया, है ना। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपने देखा नहीं है कि पानी कहाँ पे डालना है वृक्ष के, है ना, और आप पत्तियों को, है ना, उसकी डालियों को, टहनियों को पानी डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, समय लगेगा, है ना, उसकी आ, बाढ़ होने के लिए, है ना, क्योंकि आप अप्रत्यक्ष रूप से पानी दे रहे हैं, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से पूजा करने से क्या हो जाता है, समय और शक्ति ज्यादा लगती है ना। वही बात यहाँ पे बताई है ना। प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने से समय और शक्ति कम लगती है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वही कार्य वो क्या करता है, कम समय और कम शक्ति में करता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं, है ना। जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, ज्यादा समय लगाता है और ज्यादा शक्ति लगाता है। इस तरह इनका कार्य रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं फिर आगे, है ना? तो ये मूर्ख जो लोग हैं वो वृक्ष के जड़ को पानी नहीं डालते, अन्य भागों को पानी डालते। बुद्धिमान वृक्ष व्यक्ति है, वृक्ष के जड़ में पानी डालेगा, है ना। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर भोजन करना है तो कहाँ करेंगे हम, मुख में डालेंगे और फिर वो पेट में जाएगा, है ना। हम नाक में, कान में, आंख में डालेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, है ना? फिर आगे बोल रही कि मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा अपितु, हाँ यहाँ पे ऊपर, इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार। अभी ये देवता और भगवान का संबंध प्रभुपाद बता रहे, है ना। तो एक कैसे रहता है, सरकार रहती है ना, और उनके अधिकारी रहते हैं, है ना? उनके अधिकारी पूरे आ, दिल्ली से हमारे गांव तक रहते हैं, है ना। तो ये सब उनके ही अधिकारी रहते हैं, सरकार के ही प्रतिनिधि रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार वो क्या करते हैं, तो अगर हम अधिकारियों के नियमों का पालन कर रहे हैं, इस देश के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये अधिकारी भी हमको मदद करते हैं, है ना।
तो इसी प्रकार हमको परमेश्वर की पूजा करनी है ना। तो अगर आप सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो अधिकारी प्रसन्न होते हैं, तो वैसे ही अगर आप भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको ये अधिकारियों को अलग से प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उनको घूस देना पड़ेगा, है ना। तो ये देवी देवताओं की पूजा क्या है कि उनको घूस देने के जैसी है। तो अगर आप सरकार के नियम पालन करेंगे तो अधिकारी आपको कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे और उनको घूस दे रहे अधिकारियों को, तो ये कैसे है, देवी देवताओं की पूजा करने जैसा है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे लोगों कैसे अलग होते हैं देवी देवताओं के पूजक, है ना? ये भगवान के पूजकों से कैसे अलग होते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं और ये देवी देवताओं के पूजक वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट। तो भक्त जो है वो विधि पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं और ये देवी देवताओं के पूजक अविधि पूर्वक करने से फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहते हैं और भक्त लोग इससे छूट जाते हैं। ठीक है। तो अभी इनको क्या फल मिलता है। तो ये जो देवी देवताओं के पूजक है तो ऐसे उनको पूजा करने से फल क्या मिलता है, तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे इनको क्या फल मिलता है। जैसे जो पढ़ाई करता है उसको फल क्या मिलता है, परीक्षा में अच्छे नतीजे उसके आ जाते हैं। तो ये देवी देवताओं के पूजकों के साथ क्या होता है देखिए। तो भगवान बोल रहे अयम ही सर्वम यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुर एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते, है ना, क्या बोल रहे, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, है ना? तो भगवान को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? भगवान का जो वास्तविक दिव्य स्वभाव है ना? उसको ये लोग नहीं समझ पाते, इसलिए क्या है ये देवी देवताओं को ही भगवान मानने लगते हैं, है ना। तो इसलिए फिर ये लोग पतन हो जाता है इनका, ये नीचे गिर जाते हैं, है ना, ये फल मिलता है उनको। ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में एक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है किंतु प्रस्तुत वस्तुतः ये सब भगवान का को प्रसन्न करने के सीमित 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 है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु भगवद गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समा समारूप
समग्र रूप वर्णन धर्म है और यह विशेष विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद। तो अभी क्या बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पे कि यहाँ पे अभी भगवान ने स्पष्ट किया है कि वेदों में जो बातें कही गई है तो उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते है, क्योंकि जो यज्ञ कहे गए हैं वेदों में, भगवत गीता के हमने देखा कि तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है कि यज्ञों के लिए कर्म कीजिए, है ना। तो ऐसे करना बहुत अच्छा है, देवी देवताओं की पूजा, है ना। तो ये किसके लिए करनी चाहिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, है ना। क्योंकि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं करनी चाहिए। यज्ञ जो है वो करने चाहिए, वो लोग देवी देवताओं की पूजा की यज्ञ कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उसके लिए नहीं करनी चाहिए। किसके लिए करनी चाहिए? भगवान कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। तो ये बात है। तो ये अंतर है भक्तों में और उनमें, है ना। वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। देवी देवताओं को लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लाभ मिलेगा, है ना, स्वर्ग में जाएंगे, फिर से उनको वापिस तो आना ही पड़ेगा। तो यही अंतर है। तो अगर हम में कुछ इच्छा भी है, भौतिक इच्छा भी है, तो हमको क्या करना चाहिए कि अच्छा है वो छोड़ सकते हैं। तो अगर नहीं छोड़ पा रहे तो हमको भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है ना। अभी समय हो गया है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। किसी के प्रश्न है तो ले लेते हैं।